आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हमारा यूनिट नंबर 9 हम इस वक्त कर रहे हैं जो कि कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल पर्सनल्स है। और ये हमारा और जो इसको प्रेजेंट कर रहा है वो है मोहम्मद सफरा खान, यानी कि मैं हूँ। और हमारा ये बीएड का कोर्स है और ये इसका कोर्स कोड है 8617 और हमारी यूनिवर्सिटी का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल पर्सनल्स। तो ये स्टूडेंट्स देखें होता क्या है। द गोल ऑफ प्लानिंग इज़ टू प्रेडिक्ट एंड अफेक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंट, यानी कि जो गोल है प्लानिंग और के ज़रिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कि अफेक्ट करेगा हमारे फ्यूचर इन्वायरमेंट में आने वाले वक्तों में। तो ये किससे हमें होता है फ़ायदा, प्लानिंग करने से। फिर क्या है, कंट्रोलिंग इज़ आ companion activity that examines the past to see whether what happens corresponds with what was planned। यानी कि हम स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं कि कंट्रोलिंग एक बहुत आम तरीन एक्टिविटी है जिसके ज़रिए जो है हम जान सकते कब कहाँ कब किस तरह से कोऑर्डिनेशन को प्लान करना है। फिर है फ्यूचर फर्दर कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स taking actions on any deviation that is found between actual and paid occurrence, यानी एक्चुअल और पेड occurrence पे होता है। इन दिस सेंस कंट्रोल में बी कंसीडर आ रेमेडी एक्टिविटी। कंट्रोल एक रेमेडी एक्टिविटी का भी काम करता है। आगे हम चलते हैं नंबर 2 पे। ये है मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड द स्कोप ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम इसमें मैनेजमेंट फिलॉसफी की समझेंगे और हम स्कोप ऑफ कंट्रोल को समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है, द बेसिक मैनेजमेंट फिलॉसफी अंडरलेइंग द कंट्रोल फंक्शन रेफर्स टू इट्स रोल इन हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स अचीव डिज़ायर रिजल्ट, यानी कि डिज़ायर रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जिससे हम फंक्शंस को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आगे क्या है जी, कॉन्सिक्वेंटली द डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिव्यू ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स must refer this philosophy if there are to be positive contribution towards goal achievement। फिर है कि इसके लिए हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा सिस्टम को जिसकी फ़िलासफ़ी हमें रिफ्लेक्ट करेगी ताकि हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है अपने गोल को जो है अचीव कर सकें। आगे क्या, द स्कोप ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस कैन बी शोन बाय डिवाइडिंग इन to 3 separate time phases: pre-control, concurrent and post control, यानी कि प्री कंट्रोल हो, concurrent हो और पोस्ट कंट्रोल हो। In this way some controls are focused on certain activities before they take place। इससे पहले क्या होता है कि हमें कंट्रोल करने के लिए ये सर्टन एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है बिफोर ये टेक प्लेस, ये बिफोर हम ये करें। आगे नंबर 1 में इसमें क्या है, प्री कंट्रोल। नंबर 2 पे क्या है, कॉन्करेंट कंट्रोल। और नंबर 3 पे क्या है, पोस्ट कंट्रोल। आगे क्या है, नंबर 3 पे द रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कंट्रोल क्या है, वो क्या है, डिसीजंस आर ओनली as sound as the information on which they are based। Because of this contemporary managers in the large organizations rely heavily on formal management information system, यानी जिसे हम MIS करें, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका मुखाखब है इसके ऊपर जो आजकल है ये हो रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अब जो है डिसीजन मेकिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैनेजर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को, MIS को। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच हेल्प देम कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, यानी कि ये हेल्प सिस्टम का MIS जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशंस को अपने जो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर अंजाम देने। एज आ कंप्यूटर इज़ द की स्टोन of the MIS great masses of data
कैन नॉट बी प्रोसीड रैपिडली विदाउट इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस, यानी कि जो MIS सॉफ्टवेयर है इसमें जो लार्जर और बहुत बड़ा डाटा जो है वो आ जाता है, जिसके ज़रिए जो है हम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है अपना काम जो है कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स नंबर 4 पे आ रहा है द एसेंशियल्स ऑफ कंट्रोल। ये क्या है? द एसेंशियल ऑफ कंट्रोल, ये वन वे ऑफ अचीविंग अ clear understanding of the control function is to explain that we do what do you mean by control। सबसे पहले जो सबसे एसेंशियल चीज़ जो हमें समझनी वो ये कि हम क्या कंट्रोल का मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है? द वर्ड कंट्रोल बेस्ड द नंबर ऑफ मीनिंग, इसके काफ़ी सारे मतलब हैं। सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ आवर कॉमन लैंग्वेज एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ अ टेक्निकल लैंग्वेज। इसके कंट्रोल के दो मतलब है, कुछ को जो हम अपनी ज़बान में बोलते हैं और कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स में जो है या टेक्निकल लैंग्वेज में हम समझते हैं। नंबर 1 क्या है? सेटिंग अ टारगेट। नंबर 2 क्या है? मेजरिंग परफॉर्मेंस। नंबर 3 क्या है? मेकिंग कंपेरिजन्स। नंबर 4 पे क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं नंबर 5 पे क्या है? ये है डेवलपिंग मैनेजिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स फॉल इनटू 3 लेवल हायरार्की, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये 3 लेवल किस्म की हायरार्की के अंदर जो है डिवाइड होते हैं। द टॉप मोस्ट वंस विच आर क्वाइट फॉर्मल कॉर्नर टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, लेस फॉर्मल मोर स्पेसिफिक डिवाइस एग्जिस्ट इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि जो टॉप मोस्ट जो डिपार्टमेंट्स है इसमें जो है वो फॉर्मल को जो है कंसर्न किया जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में अहमियत देने के लिए, और जो लेस फॉर्मल यानी कम जिसमें फॉर्मेलिटी होती है उसमें मोर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस को एग्जिस्ट किया जाता है, ईच हर डिपार्टमेंट में रखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 6 में, ये है एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल। अब ये क्या है? एट दिस पॉइंट यू मे थिंक दैट यू अंडरस्टैंड the essential and ideas of control, but you also probably feel that the need for more specific application of these ideas to organization। आप समझ रहे होंगे कि ये स्पेसिफिक थिंग है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आइडिया कंट्रोल करने का, लेकिन असल में क्या प्रोबेबिलिटी फील करते हैं हम जब नीड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन को, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आइडियलाइज करते हैं ताकि उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सी एप्लीकेशन लगानी है जो सक्सेसफुल रहेगी, उसके हिसाब से हम जो है हिसाब किताब करते हैं, फिर हम उसको सॉफ्टवेयर वो जो है देते हैं। नंबर 1 क्या है? कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर सही होगा, जी इन्वेंट्रीज कंट्रोल के हिसाब से कौन सा जो है प्रोडक्ट सही होगा, सॉफ्टवेयर यूज़ होगा जिससे उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो। फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आजकल ज़्यादा यूज़ होगा एप्लीकेशन के हिसाब से ताकि वो सही चल सके। फिर है नंबर 2 पे कंट्रोल फाइनेंस कंट्रोल करना, पैसे कितने उनको कंट्रोल, उसका सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर पे आजकल टेक्नोलॉजी जदीद तरीके से ये हो रहा है। नंबर ए इसमें क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने पैसे रहेंगे। नंबर बी में बजटरी कॉस्ट, यानी कि जो आपका जो डिसीजन मेकर है या आपकी जो ये जो अथॉरिटी है जिसने ये बनाया है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन्होंने कितना बजट पास किया, जो उसी के अंदर काम है उससे कम या ज़्यादा है, इस बजटरी को कंट्रोल किया जाता है। आगे नंबर 3 में क्या है? कंट्रोलिंग मैन पावर। कंट्रोल मैन पावर, जो मैन पावर है ये कंट्रोल्ड है या इनमें कोई छुट्टियां कर जाते हैं या ज़्यादा हमें जो हमें बाहर से हमें हायर करने पड़ते हैं डेली वेजेस पे वर्कर्स को, तो ये भी जो है इसको भी कंट्रोलिंग मैन पावर कहते हैं। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं नंबर 7 पे, ये क्या? डेंजर्स ऑफ ओवर कंट्रोलिंग। डेंजर्स क्या है ओवर कंट्रोलिंग के? नंबर 1 के ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन। इससे क्या ओवरलैपिंग हो जाती है और डुप्लीकेशन जो हो जाती है, यानी हम चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता। नंबर 2 क्या है? रीट्रेड क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है, गुम हो जाती है। आगे नंबर 3 के डिस्करेज करते हैं डेलीगेशन। नंबर 4 क्या है? ऑब्सक्योर्ड कॉस्ट होते हैं। नंबर 5 पे क्या है? कंट्रोल यूज्ड एज एन एंड रादर देन अ मीनिंग। उसका जो है कंट्रोल यूज होता है एंड पे रादर देन उसकी मीनिंग को समझने के। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं 8 पे, ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनएडिक्वेट कंट्रोल। कॉन्सिक्वेंसेज के इनएडिक्वेट कंट्रोल के नंबर 1 क्या है?
लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का लैक होना, यानी कि सही इन्फॉर्मेशन ना मिलना, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है कमी पेशी होना, इसे हम कहते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कट कटा के आपको इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, मिली जुली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहते कुछ है करते कुछ, इसे कहते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आगे नंबर सेकंड पे क्या है, इंक्रीज प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट असल में कुछ और हकीकत में किसी ने अपनी करप्शन करके गलत कॉस्ट आपको बता दी और इंक्रीज करके आपको कॉस्ट का बता दिए। नंबर 3 पे क्या, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, पुअर प्रोडक्ट, हालांकि क्वालिटी के पूरे पैसे सही दे रहे लेकिन क्वालिटी पे पैसे कम लगाए और क्वालिटी पुअर क्वालिटी आपको दी है। नंबर जिससे आपका ब्रांड है वो गिर जाता है, उसकी फेस वैल्यू गिर जाती है। नंबर 4 पे क्या है, कैटोटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है, बक पासिंग एंड मेटोसिटी, ये इसमें चीज़ आती है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 9 पे, ये है मैनेजिंग द कंट्रोल सिस्टम। मैनेजिंग हम कंट्रोल सिस्टम कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैन टेक सेवरल एक्शंस टू कन्फाइन द कंट्रोल सिस्टम टू इट्स प्रॉपर प्लान एज अ मैनेजरियल टूल। एज अ मैनेजरियल टूल हमें काफ़ी सारे एक्शन सेवरल लेने पड़ते हैं ये सब कर। नंबर 1 क्या है, क्वेश्चंस और रिपोर्ट, क्वेश्चन रिपोर्ट, यानी क्वेश्चंस लिखेंगे उस पर हर चीज़ की रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। नंबर 7, डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करना पड़ेगा। फिर हमें 3 में क्या, यूज़ बक स्लिप्स, यानी हमें स्लिप्स जो है अपनी तैयार रखनी पड़ेगी, जो भी कोई रसीद है, कोई भी चीज़ गई है, कोई भी चीज़ दी है, डिलीवर हुई, इसकी स्लिप बना के रख लें ताकि आपका जो खाता जो है उसका पता हो कि क्या क्या हुआ क्या नहीं, बनना गलत फाइनेंस में बात चली जाएगी। आगे जो नंबर 4 में क्या, करेक्ट मिसगाइडेड एटीट्यूड, जो मिसगाइडेड एटीट्यूड आपके सबॉर्डिनेट्स का वो आपको उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ये इससे भी बहुत सारा सही होता है। नंबर 5 के यूज़ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्सेप्ट रिपोर्ट्स को जो है आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना है, आपने और किसी है जो अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट्स हैं, उन्हें जो गैर ज़रूरी रिपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा आपने एग्जम्प्ट करना है, यानी उनको अपने निगला देना। यहाँ पे लिखा है यूज़ एग्जम्प्ट रिपोर्ट, एग्जाम्स को रिपोर्ट को आपने निगलेक्ट करना है। आगे से हम चलते 10 पे, जो है इंटरैक्शंस फॉर कंट्रोल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नंबर 1 हमारे पास आ रहा है कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल की डिज़ाइन कंट्रोल करना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन को देखते हुए उसमें कंट्रोल एंड गोल कंट्रोल करना है और गोल भी गोल्स को भी अचीव करना है। फिर बी पे कंट्रोल एंड द चेन ऑफ कमांड, कंट्रोल भी करना है और चेंज ऑफ कमांड को भी पूरा करना है। नंबर सी पे क्या है, कंट्रोल एंड वर्क फ्लो, कंट्रोल भी करना और वर्क फ्लो को भी चलते रहना है साथ साथ। नंबर डी पे क्या है, कंट्रोल एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी चलनी चाहिए। ई के कंट्रोल जो एंड कंट्रोल भी और टेक्नोलॉजी के भी सॉफ्टवेयर भी है वो भी सही तरह अपडेट हो और चलते रहे, उनको बार बार उनको भी जो है चेक एंड बैलेंस उसका करना चाहिए। फिर है नंबर 2 इस पर क्या है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल भी और कम्युनिकेशन भी सही सही बेहतरीन तरीके से चलती रहे। इसके अंदर आगे के ए यार अंडरस्टैंडेबिलिटी कायम हो, फिर के रेडिडेंसी हो, फिर के रेलिवेंट हो, काम रेलिवेंट हो, इनरेलिवेंट ना हो। फिर क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द फीडबैक सबसे सबॉर्डिनेट से, मैनेजर से, सुपरवाइजर से, हर एक से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप सबके से जो है फीडबैक दें भी और ले भी, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कंट्रोलिंग करते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए। आगे हम चलते हैं नंबर 11 पे, ये क्या इफ़ेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज़। ये क्या है नंबर 1, इसमें क्या है इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन आएगा एंड न्यूट्रल रिएक्शन आएगा। नंबर 2 पे क्या है, टेक्निकल कंपेंसीज टेक्निकल होती है। फिर है मैनेजेरियल प्रैक्टिशन एंड मैनेजेरियल होगा, प्रैक्टिशन होगा और कम्युनिकेशन होगी। फिर है नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, अब इसमें क्या है फंडिंग एंड रिकॉर्ड और द सिस्टम में ये उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, यानी किसी को पैसे दे के जो है आपने और काम ले लिया और लग रहा है कि कहीं और चीज़ होनी है, ये बड़ी गलत चीज़ है, हॉर्स ट्रेडिंग को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर है सी ओवर एम्फसाइज ऑन द शॉर्ट रन, ओवर एम्फसाइज करना चाहिए शॉर्ट रन को। डी में क्या है, रिड्यूस कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस करें कोऑर्डिनेशन को, इससे भी जो है इफेक्ट हो जाती है एम्प्लॉयज़ की कंट्रोलिंग। जी के फीलिंग ऑफ टेंशन और प्रेशर, फीलिंग ऑफ टेंशन और प्रेशर, ये कि जॉब छूट जाएगी, काम हो जाए या वक्त पे काम नहीं किया जॉब से निकाल दी जाएंगे, ये एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा इनसे इफेक्ट होते हैं, उनकी कंट्रोल जब का ऑर्गेनाइज काम जो होता है उनका ख़राब होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा
ये चैप्टर नंबर 9 ख़त्म होता है और उसके साथ हमारे 8617 के तमाम यूनिट 1 से यूनिट 9 तक ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम बीएड के, और मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन को दबाएं और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के और भी आपके साथ वीडियोस बना सकूं और आपको एजुकेट कर सकूं। तो फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब पर हामी नासिर हो।